गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे एमओटी डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एनओ का। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हम इसको। एमओटी ऑफ एनओ मॉलिक्यूल, इसमें आपके 8 पॉइंट होंगे। तो जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो 8 पॉइंट बनेंगे। जो सबसे इसका मोस्ट रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी का, जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और एमओटी डायग्राम निकालेंगे एनओ का। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एनएपी चैप्टर सेकेंड से है केमिकल बॉन्डिंग से 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसका एनओ molecules containing one nitrogen atom and one oxygen atom. नाइट्रोजन एटम 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3. Then oxygen atom 8 electrons and electronic configuration is 1s2 2s2 2p4. सबसे पहला पॉइंट में हमने लिख दिया कि जो एनओ मॉलिक्यूल्स है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है। 1 नाइट्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजन एटम 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन एटम 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। देन सेकंड पॉइंट total electrons in NO molecules. NO molecule में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, N में 7 प्लस ऑक्सीजन में 8, टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना है। थर्ड पॉइंट NO एंड अदर अलग एटम है, डिफरेंट वो डिफरेंट एटम है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है लेकिन कैसा है, हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जब भी हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसके लिए px की एनर्जी लेस होती है py इज इक्वल टू pz से। तो जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा px वाले ऑर्बिटल में जाएगा, देन कहां जाएगा, py pz में। फोर्थ पॉइंट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बैकबोन है। अगर आपका ऑर्डर ऑफ एनर्जी करेक्ट हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर एंड एमओटी डायग्राम आप बना लोगे। तो देखिए हम इसका निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। देन px की एनर्जी लेस है py pz से, तो इसमें जाएगा सिग्मा
2p(x2), then pi2p(y) इज इक्वल टू pi2p(z). 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हमारे पास 15 है। pi2p(y2), pi2p(z2), तो ये हो गए आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। pi*2p(y1) इज इक्वल टू pi*2p(z0) एंड sigma*2p(x0)। तो देखिए, जिनके ऊपर स्टार नहीं है ये कहलाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। स्टार वाले कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे py pz की बात करते हैं, इनकी एनर्जी आपकी इक्वल है। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा था तो यहां चला गया, अगर 2 होते तो 1 इसको देते, 1 इसको देते, तो 15 हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15, ये हमारा बन गया है। देन देखिए 5th पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर BO 1/2 NB माइनस NA। बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाल रहे हैं तो इसकी जो डेफिनेशन होती है बॉन्ड ऑर्डर की, वो होता है 1/2 डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। यानी 1/2 NB माइनस NA, जहां पर NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, NA नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा है NB, जिनके ऊपर स्टार लगा है NA। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर स्टार नहीं है। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इनके ऊपर स्टार नहीं था, 10 हो गए। देन NA एंटी बॉन्डिंग, जिनके ऊपर स्टार है 2, 4 एंड 1, 5। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऐड करके आपके 15 आने चाहिए, तो 15 हो गए। 10 + 5 15। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 10 माइनस 5, 1/2 इंटू 10 में से 5 गया 5, 1/2 से डिवाइड कर दोगे 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। देन 6 पॉइंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर किसी ऑर्बिटल में आपको 1 दिख रहा है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 15 में से देखिए सारे ऑर्बिटलों में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट एक है pi*2p(y1), तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 1। कोई भी मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो उसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कंडीशन ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज डायामैग्नेटिक नेचर, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। 7 पॉइंट मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। ये हमारे 7 पॉइंट हो गए, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले में हमने थोड़ा डेफिनेशन लिख दी किस किस से मिलके बना है। सेकेंड में टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दे। थर्ड में मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया, हिट्रो है या होमो है। होमो होता तो px की एनर्जी हायर होती py pz से, तो हिट्रो न्यूक्लियर है तो px एनर्जी लेस देन py इज इक्वल टू pz ऑर्बिटल। देन ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाला, देन बॉन्ड ऑर्डर निकाला, देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन मैग्नेटिक नेचर। तो जो इसकी बैकबोन है वो है ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसी से हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, इसी से हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, इसी से मैग्नेटिक नेचर पता कर लिया है।
तो इसी का जब हम अरेंजमेंट करेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलों का, उसको हम कह देंगे एमओटी डायग्राम। तो 8 पॉइंट में हम एमओटी डायग्राम बनाएंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट पॉइंट में हम देखेंगे एमओटी डायग्राम। जो हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाल रखा है, इसका अरेंजमेंट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो जो डायग्राम बनेगा वो कहलाएगा एमओटी डायग्राम, यानी द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज नोन एज एमओटी डायग्राम। तो देखिए 8 पॉइंट एमओटी डायग्राम ऑफ एनओ मॉलिक्यूल। देखो बनाना कैसे है। यहां पर आ जाएगा एन एटम, यहां पर ओ एटम, यहां पर एनओ मॉलिक्यूल। एन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आ जाएगा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p3। इसमें ऑर्बिटल होते हैं px py pz। इलेक्ट्रॉन 3 है तो 1 2 3। देन ऑक्सीजन में देखो 1s2 2s2 2p4 px py pz। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। तो अब देखिए ईच ऑर्बिटल के 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा एंड 1 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 यहां से, ये बन गया 2, जिसको हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स b.os। देन 1 2 1 यहां से है 1 यहां से, सिग्मा स्टार 1s2, ये बन गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 1 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। देन ऐसे इसका भी बनेगा। वन यहां से 1 यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं यहाँ पर, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। देन P के लिए देखिए Px की एनर्जी लेस है, ये है
सिग्मा स्टार 2p सिग्मा 2p x2 देन पाई 2p y2 पाई 2p z2। टोटल 3 4 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 2 6 आगे 1 बचा है, ये कहलाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। देन 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो आ जाएगा यहाँ पर पाई स्टार 2p y1 एंड पाई स्टार 2p z0 एंड सिग्मा स्टार 2p x0। ये हमारे एमओटी डायग्राम हो गया NO मॉलिक्यूल का। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा था, उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलों का अरेंजमेंट कर दिया। तो ये हो गया एमओटी डायग्राम। यहाँ पर N एटम, यहाँ पर O एटम, तो आपस में मिलके NO मॉलिक्यूल से बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।